जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम इंडियन आर्मी के नेक्स्ट ऑफ किन रूल्स के बारे में जानेंगे। हम सभी जान रहे हैं कि कंट्रोवर्सी कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार के साथ चल रही है और उनके द्वारा एक क्वेश्चन भी उठाया गया है कि नेक्स्ट ऑफ किन रूल में बदलाव होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि ये रूल और पॉलिसी है क्या। अभी हाल ही में कैप्टन अंशुमान सिंह को भारत के दूसरे सबसे हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है और ये सम्मान इनको मरणोपरांत दिया गया है। साथ ही साथ इनके माता पिता के द्वारा नेक्स्ट ऑफ किन NOK प्रोटोकॉल में चेंजेस लाने की डिमांड भारत सरकार से की गई है। उन्होंने राहुल गांधी के साथ भी मुलाकात की और राहुल गांधी ने ये एश्योर किया कि मैं उस मुद्दे को राजनाथ सिंह के सामने रखूंगा। कैप्टन अंशुमान सिंह लास्ट ईयर सियाचिन ग्लेशियर में उनकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि उनके कैंप में आग लग गया था और वो अपने जवानों को बचा भी रहे थे, लेकिन आग से झुलसने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और इसी कारण जो है इनको भारत का दूसरा पीस टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। 5 जुलाई 2024 को इनको मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित किया गया। जब ये सम्मान दिया जा रहा था तो राष्ट्रपति भवन में माननीय महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा इनको पुरस्कार रिसीव करने के लिए इनकी माता और इनकी पत्नी शामिल थी और ये परिवार के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जब ये अवार्ड इनको मिल गया तो इनकी जो पत्नी थी उन्होंने एक तरीके से संबंध विच्छेद कर लिए और हमसे अभी कांटेक्ट में भी नहीं है और वो कीर्ति चक्र अवार्ड लेकर जो है अपने घर चली गई हैं। तो इसी पर इनके द्वारा ये क्वेश्चन उठाया गया कि क्या माता पिता का कोई भी अधिकार नहीं होता है उनके बच्चों के ऊपर। अगर हम नेक्स्ट ऑफ किन रूल्स को देखें, सो अ पर्सन स्पाउस नियरेस्ट रिलेटिव फैमिली मेंबर और लीगल गार्जियन इज कंसीडर्ड द नेक्स्ट ऑफ किन। होता क्या है, जब आर्मी में कोई भी ऑफिसर बनता है तो उसका नॉमिनी आपका रखा जाता है। नॉमिनी को ही नेक्स्ट ऑफ किन कहा जाता है। अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो उसके माता या पिता में से कोई एक हो सकता है। अगर शादी हो गई है तो एक्स ग्रेटिया पेमेंट जो है किसको दिया जाएगा, नेक्स्ट ऑफ किन को दिया जाएगा, यानी कि उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। और इनकी शादी अभी इसी साल फरवरी में हुई थी, 5-6 महीना शादी को हुए थे और इनकी जो है इस दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो गई थी। तो नेक्स्ट ऑफ किन के रूप में इनकी पत्नी आती हैं जो इनको कीर्ति चक्र अवार्ड मिला और पेमेंट भी मिली। और इसी बात पर जो है पेरेंट्स क्वेश्चन उठा रहे हैं कि क्या माता पिता का कोई भी अधिकार नहीं होता। इनके पिता ने तो यहाँ तक कहा था कि आप हमें कीर्ति चक्र दे दें और लखनऊ में ही इनका एक स्टैच्यू बनने वाला है चौराहे पर, जहां पर वो इसका अनावरण करेंगे। साथ ही साथ इस रेगुलेशंस में ये भी कहा जाता है कि व्हेन अ कैडेट और ऑफिसर गेट्स मैरिड देयर स्पाउस इज क्लासिफाइड एज देयर नेक्स्ट ऑफ किन इंस्टीड ऑफ देयर पेरेंट्स। तो इसी पर सबसे बड़ा आपका सवाल है कि क्या इसको हम रेशियो वाइज भी बांट सकते हैं कि जो भी पेमेंट मिले, मान लीजिए जैसे अग्निवीर जब शहीद होते हैं, अभी पार्लियामेंट में मुद्दा उठा था तो उसमें कहा गया था 1 करोड़ रुपए जो है अग्निवीर को दिया जाता है। उसी प्रकार से ऑफिसर्स को भी आपका काफी अच्छी पेमेंट दी जाती है। तो क्या माता पिता का उस पर कोई अधिकार नहीं है? तो ये भी काफी प्रश्न चिन्ह उठता है और इसी विवाद को लेकर जो है उनके पेरेंट्स ने ये सवाल उठाए भारत सरकार से कि इसमें आपका बदलाव जरूर होना चाहिए। कैप्टन अंशुमान सिंह के बारे में जाने। कैप्टन अंशुमान सिंह 26 पंजाब रेजिमेंट में मेडिकल ऑफिसर थे जो कि सियाचिन ग्लेशियर एरिया में आपके डिप्लॉयड थे। पिछले साल 19 जुलाई को जो है शॉर्ट सर्किट कारण जो है एक फायर जो है एम्यूनिशन डंप में आपकी लग जाती है सुबह 3 बजे और जिसमें जो है इनके द्वारा ये नोटिस किया जाता है, ये अपने जवानों को बचाते हैं, लेकिन उसी में जो है ये भी उसी आग की चपेट में आ जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो क्वेश्चन उठाया जा रहा है बिल्कुल ये वाजिब है क्योंकि ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन ये पहली घटना है जो हमारे समक्ष आई हुई है। क्योंकि होता क्या है, जब भी कोई ऑफिसर या फिर कोई भी सैनिक जब उनकी मृत्यु होती है और मान लीजिए उनकी नई शादी हुई है या फिर पत्नी नहीं रहना चाहती है तो वो उस पैसे को लेकर चली जाती है। अगर मान लीजिए माता पिता का कोई सहारा नहीं है तो उस माता पिता का क्या होगा। तो ये भी काफी बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिस पर भारतीय सेना को और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इसमें देखने की आवश्यकता है
और जो सार्थक बदलाव हो सकते हैं उसको ज़रूर किया जाना है। अगर आपके पास भी कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर कर दें। एसएसबी क्रैक एग्जाम आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए डिफेंस के सभी कोर्सेज चला रही है, जिसमें एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स, एनडीए, सीडीएस, एमएस, टेरिटोरियल आर्मी, एफकैट शामिल हैं। वॉरियर 10 कोड का यूज़ कर लीजिएगा एडमिशन लेते वक्त, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।